हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी गाइस कि प्रीवियस पार्ट इनकम्प्लीट था। एक्चुअली एडिट करते वक्त लास्ट पार्ट ना कट हो गया था एंड मैंने तब चेक नहीं किया ठीक से, तो इनकम्प्लीट ही पोस्ट हो गया। एंड आप लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे हो कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन भी नहीं किया। बट पता नहीं क्यों सडनली मैंने इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जब मैंने फिर से उसे प्ले किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लास्ट पार्ट तो ऐड ही नहीं हुआ एंड इनकम्प्लीट ही पोस्ट हो गया। बट डोंट वरी, मैं उसी पार्ट से आज शुरू करूँगी, ठीक है। एंड आप लोग मेरे हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को अवॉइड कर रही थी, मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे बीमार रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड मुझे कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ फील होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बट मैंने देखा कि आप लोग मेरे लिए कितने वॉरिड हो, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आप लोग मेरे लिए सच में बहुत वॉरिड हो, तो मैं मेरे हेल्थ के बारे में इस पार्ट के एंड में बताऊँगी, ठीक है। अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक मरमेड देखा जिसका नाम था लंजा एंड लंजा बोल नहीं सकता था, तो लंजा इशारे में ही बात कर रहा था। तभी विंग ने लंजा के टेल्स को टच करने के लिए पूछा, तो लंजा ने भी विंग के पैर को टच करना चाहता था। तो उन लोगों ने एक डील किया कि लंजा विंग के पैर को टच करेगा एंड विंग लंजा के टेल्स को। जब लंजा विंग के पैर को टच कर रहा था, वो पहली बार किसी के पैर टच कर रहा था। लंजा के लिए एक टेल था, उसे नहीं पता था कि ह्यूमंस के टेल्स ऐसे होते हैं एंड उनके टेल्स में स्किन भी होता है। इस तरफ विंग जो लंजा के टेल्स को टच कर रहा था एंड जब भी विंग ऐसा कर रहा था, लंजा का टेल्स ग्लो कर रहा था। ये देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया, बहुत एक्साइटेड भी हो गया। वो लंजा को बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगा, जैसे कि तुम ग्लो कर सकते हो, तुम मैजिक कर सकते हो। वेल आई मीन ऑफ कोर्स तुम मैजिक कर सकते हो, तुम एक मरमेड हो, बट ओ माय गॉड, तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे टेल्स किससे बने हुए हैं? क्या ये स्नेक की तरह स्किन शेड करता है? क्या तुम्हें इन्हें पॉलिश करना पड़ता है? फिश गा, कुछ तो बोलो। लंजा को ये सब क्वेश्चन सुन के बहुत अच्छा तो लग रहा था, बट कहने कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था। वो ग्लेयर कर रहा था। आई मीन विंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? लंजा कैसे आंसर देगा? वो बोल नहीं सकता। बट एनीवेज, विंग के एक्साइटमेंट देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो फिर से अपने पावर से अपने टेल्स को ग्लो कर रहा था। इस तरह विंग इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो बच्चों की तरह समुंदर में ही अपने पैरों को फेंक रहा था। एंड तब जाके लंजा को रियलाइज हुआ कि वो दोनों सच में बहुत क्लोज है। वो दोनों इतने करीब कब आ गए, ये उन्हें भी नहीं पता चला। इस तरफ विंग वो कंटिन्यू लंजा के टेल्स को स्ट्रोक किए जा रहा था। इस तरफ लंजा विंग के सॉफ्ट लेग्स को फील कर रहा था। इससे पहले वो दोनों और एक दूसरे को फील कर पाते, एक आवाज़ आया। एक्चुअली दो ह्यूमंस के वॉइसेस आया। ये सुनते ही लंजा विंग से दूर हो गया एंड डीप पानी में चला गया एंड देन वो डॉक के नीचे ही छुप गया। एंड तब लंजा को रियलाइज हुआ कि ये जगह सेफ है एंड उसे भी सोने के लिए एक अच्छा जगह मिल गया है। देन लंजा डॉक के नीचे पानी के अंदर ही मेडिटेटिव पोज में चला गया। वो यहाँ पर ही विंग के लिए वेट करेगा एंड रेस्ट करेगा। इस तरफ विंग जो बीच पे बैठा हुआ था, क्योंकि अभी अभी लंजा गया था तो वो शॉक्ड हो गया था। एंड तभी जिनके वॉइस सुन के लंजा भाग गया था, वो वॉइसेस विंग के पास आए एंड वो और कोई नहीं, वेन सिबलिंग्स थे। वेनचिंग ने कहा, वी वुशियन, आई होप तुम जिंदा हो। तभी वेनिंग ने कहा, यंग मास्टर वी, आप ठीक तो है ना? इस तरफ विंग वो पानी की उसी तरफ देख रहा था जहाँ पर लंजा था। वो अभी तक हाफ पानी में एंड हाफ बीच में था, उसके पैर अभी भी पानी में ही था। एंड ऑफ कोर्स विंग पानी में गिर गया था तो उसके पूरे कपड़े भीगा हुआ था। ये देख के वेंचिंग ने टीस करते हुए कहा, क्या तुम अर्ली मॉर्निंग स्विम करने गए थे? ये सुन के विंग ने कहा, इंटेंशनली नहीं गया था। ये बोल के विंग ने वेंचिंग की तरफ टर्न किया एंड भीगने की वजह से विंग के पूरे कपड़े भीग गए थे, तो उसका अपर बॉडी ऑलमोस्ट हाफ नेकेड हो गया था। एंड जैसे विंग ने वेंचिंग की तरफ टर्न किया, वेंचिंग, यू अपने आप को कवर करो, कोई भी तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहता। ये बोल के वेंचिंग ने अपने आइस को कवर कर लिया एंड वेनिंग दौड़ के विंग के पास आया एंड अपने आउटर रोप को विंग को दिया, बट विंग ने मना कर दिया। वेंचिंग के रिएक्शन देख के विंग ने स्म्रिक किया एंड देन उसने अपने भीगा हुआ आउटर रोप को वेंचिंग की तरफ थ्रो किया। देन वेंचिंग ने भी उसे फिर से समुद्र में थ्रो कर दिया। वेंचिंग ने कहा, तुम ऐसे भीग कैसे गए? विंग ने कहा, वेंचिंग, ये बोल के विंग
फिर से डॉक पे लीन्ड हो गया एंड देन अपने हाथों को पानी में डाल दिया, स्पेशली डॉग के नीचे। एंड वो ऐसे ही पानी में अपने हाथ को फैला रहा था, तब उसे अपने हाथों में एक जेंटल टच फील हुआ। एंड ये फील होते ही विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा उस डॉग के नीचे है। विंग सोच रहा था तो वो यहाँ पर है। आई थिंक अभी मुझे वेन सिबलिंग्स को उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, अभी मुझे सब्जेक्ट चेंज करना होगा। तो विंग ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, वैसे तुम दोनों यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग मुझसे फ़िश लेने के लिए आए हो देन आई एम सॉरी, क्योंकि आज मैं कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया, क्योंकि स्टॉर्मिंग की वजह से सारे फिशेस यहाँ से डर के भाग गए हैं। ये सुन के विंचिंग ने कहा, जस्ट यही चेक करने आया था कि तुम इस टूटे फूटे घर के नीचे दब के मर तो नहीं गए। ये देख के वेनिंग ने शाय किया। देन वेनिंग ने विंग की तरफ देखा एंड होपफुली वॉइस लेकर कहा, मैं यही पूछने आया था कि क्या आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे मास्टर वी? एक्चुअली न्यू शिप्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, शायद ट्रेड करने के लिए, तो एज़ यूजुअल मुझे आपसे इस बारे में हेल्प तो चाहिए। आई होप आप मेरे साथ आएंगे। एंड हाँ, आने से पहले आपको ठीक ठाक ड्रेस पहनना चाहिए, यू नो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, तुम जानते हो ना, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। वेट, मैं अभी कुछ पहन कर आता हूँ। ये बोल के विंग अपने घर गया एंड ड्राई कपड़े पहना एंड देन उसने अपने नेक के कॉलर के नीचे एक पर्ल नेकलेस भी पहना, क्योंकि जो शिप आया है अगर वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो विंग इस नेकलेस के बदले उसे खरीद सकेगा। देन विंग ने एक रेड ट्राउजर्स पहना जिसे वो स्पेशल ओकेशंस में पहना हुआ करता था, एंड देन उसने एक ब्लैक एंड ग्रे ट्यूनिक पहना। देन उसने अपने मेसी हेयर को भी ठीक किया एंड अपने हेयर को अपने रेड रिबन से बांध लिया। देन रेडी होकर विंग वेनिंग के पास आया। वेनिंग जो बाहर उसके लिए वेट कर रहा था, उसके हाथों में विंग का बैम्बू हैट था एंड वो थोड़ा कंसर्न दिख रहा था। विंग को देखते ही वेनिंग ने पूछा, मास्टर वी, क्या आप श्योर है कि आप ठीक है? वेनिंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। ये देख के विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं ठीक क्यों नहीं रहूँगा। वेनिंग, कोशिश मत करना मुझसे अपने दिए हुआ ऑफर वापस लेने का, क्योंकि तुम उन इडियट्स को मेरे बिना हैंडल नहीं कर पाओगे। ये बोल के विंग ने अपने बाइसेप्स को ऐसे ही शो अप किया। तो वेनिंग ने नर्वसली कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई मीन आपके हैट में ब्लड है। ये सुनते ही विंग पॉज्ड हो गया। वो सोच रहा था, ओ माय गॉड, अब मैं क्या कहूँगा, कैसे एक्सप्लेन करूँगा। देन विंग को रियलाइज हुआ कि उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस बहाना बनाना होगा। तो विंग ने कहा, क्या सच में? ये कहाँ से आया? मैं तो ठीक हूँ, ये मेरा ब्लड नहीं है। आई थिंक ये किसी फिश का ब्लड होगा। ये बोल के विंग ने वेनिंग के हाथ से वो हैट ले लिया एंड खुद चेक करने लगा। हैट के ऊपर ज़्यादा ब्लड तो नहीं था, बट देख कर ही लग रहा था कि ये फ्रेश ब्लड है। उसने अपने डार्क स्लीव से उन ब्लड्स को वाइप कर लिया। वो ब्लड पूरी तरीके से तो गायब नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत डिसअपेयर हो गया था, जो कि उसके लिए इनफ था। देन विंग ने वो हैट पहन लिया एंड वो स्माइल करने लगा। उसने कहा, अब चलो वरना लेट हो जाएगा। ये बोल के विंग वेंचिंग एंड विंग को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। देन विंग ने वेंचिंग से कहा, अगर तुम मेरे लिए लंच बनाओगे देन मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्सपेंसिव नीडल्स खरीद के लाऊंगा। ये सुन के वेंचिंग ने शाय करते हुए कहा, हाँ, जैसे कि तुम अफोर्ड कर पाओगे, तुम एक टूटे फूटे झोपड़े में रहते हो। ये सुन के विंग ने मुंह बनाया एंड अपने कॉलर के नीचे वो नेकलेस दिखाया। देन विंग ने कहा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास खरीदने के लिए कुछ है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है उन्हें खरीदने के लिए। ये सुन के वेंचिंग ने शाय किया एंड वो लोग आगे बढ़ने लगे। इस तरफ स्टॉर्म की वजह से एक शिप येलिंग के पास समुंदर में खो गया था एंड वो लोग रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वो लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर लोग रहते हैं। वो शिप बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही रिच था, एंड वो शिप जिन क्लैन का था। उस शिप में जिन क्लैन का राजकुमार भी था जिसका नाम था जिन जिशुन। जिन जिशुन ने कहा, जब तक वेदर ठीक ना हो जाए तब तक हम वापस नहीं जा सकते कोई टावर में, हमें यहाँ पर ही रुकने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा। उसके सिपाहियों ने नोट किया। तब एक सैनिक ने कहा, मास्टर जिन, पास में ही एक इंसानों का रहने वाला जगह है, पास में ही एक टैवर्न है,
तो जिन जिशुन ने कहा कि वो लोग अभी के लिए वहाँ पर ही जाएंगे। इस तरफ वेन सिबलिंग्स एंड विंग ऑलरेडी उस टैवर्न में आ चुके थे। यही वो प्लेस है जहाँ पर शिप्स आते हैं एंड ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग के साथ साथ वो लोग ड्रिंक्स भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। एंड स्पेशली ये जगह वेन सिबलिंग्स का है, तो इसकी वजह से उन लोगों को प्रॉफिट भी होता है। एंड ऑफ कोर्स उन्हें हेल्प करता है विंग, क्योंकि ट्रेड करने के लिए वेनिंग कुछ ज़्यादा ही शाय है। तो जिन जिशुन का शिप इसी टैवर्न में आकर रुका। इस तरह विंग टैवर्न के अंदर एक टेबल के ऊपर लीन ढोकर बैठा हुआ था एंड कोई रैंडम गाना विसल कर रहा था। उसके साथ साथ अपने रिबन के एंडिंग को लेकर खेल भी रहा था। तब उस टैवर्न का दरवाजा सडनली ओपन हो गया। इससे विंग चौंक गया एंड टेबल के ऊपर गिर गया। उसने डोर की तरफ देखा तो वहां पर एक मैन खड़ा था गोल्डन कपड़ों में। देखकर ही रिच लग रहा था एंड उस मैन ने कुछ ज्यादा ही कपड़े पहना था। ये देख के विंग को बहुत ही हंसी आ रही थी। देख के ऐसा लग रहा था कि उस मैन ने उन कपड़ों को नहीं पहना था, बल्कि उस कपड़ों ने उस मैन को पहना था। एनीवेज विंग वहाँ पर ही वैसा ही बैठा था, एक राजा की तरह। फिर उसने कहा, आपके जैसे रिच मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बोलकर विंग ने स्माइल किया एंड जिन जिशुन एक अच्छे से टेबल के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, बैड वेदर और क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा ड्रिंक है? विंग ने कहा, डिपेंड करता है। क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं कि तुम अच्छा ड्रिंक अफोर्ड कर सको? जिन जिशुन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। अब जाओ एंड मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। जिन जिशुन के एटीट्यूड देख के विंग ने कुछ कहा नहीं। अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो विंग को बुरा लगता, बट ये इंसान कुछ ज़्यादा ही रूड है। विंग ने चिल्लाकर कहा, वेनिंग। तभी किचन से वेनिंग बाहर आया उनके पास और कहा, यस मास्टर वी। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ पर कोई रिच गेस्ट आया है, उनके लिए तुम्हारा बेस्ट फूड एंड वाइन लेकर आओ। देखकर लग रहा है कि उन्हें प्यास लगा है। वेनिंग ने कहा, ऑफ कोर्स। देन वेनिंग किचन में गायब हो गया। तभी जिन जिशुन ने कहा, मास्टर वी? अच्छा, तो तुम्हारे जैसा इंसान किसी के मास्टर भी हो सकता है? ये बोल के जिन जिशुन ने स्मीक किया। तभी विंग ने कहा, किसी के मास्टर होने के लिए बस यही प्रूव करना पड़ता है कि आप उस इंसान से थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो, बट तुम्हारे जैसे पैसे वाले अंधे इंसान ये सब देख नहीं सकते। ये सुन के जिन जिशुन ने स्कॉफ किया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, एंड तुम्हारा नाम क्या है गोल्डन इंसान? जिन जिशुन ने कहा, मेरा नाम जिन जिशुन है। मैं लान लिंग के रॉयल हाइनेस का कज़न हूँ। तुम मुझे योर हाइनेस करके बुला सकते हो। तभी वहाँ पर वेनिंग आया ट्रे लेकर। ट्रे में बहुत सारे वाइन थे। उसने पहला वाइन विंग को दिया एंड देन उसने बाकी वाइन जिन जिशुन को दिया। विंग ने वाइन पीते हुए कहा, वेल योर हाइनेस, आई थिंक जब तक वेदर क्लियर ना हो जाए तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते, तो क्या आप कुछ राउंड्स खेलना चाहेंगे? ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड टेबल के ऊपर कुछ कार्ड्स रखा। ये देख के जिन जिशुन ने ग्लेयर करते हुए कहा, किस कंडीशन में? तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए कुछ तो है नहीं। ये सुन के विंग ने अपने हिप को उस रिच मैन के टेबल के ऊपर लीन किया और कहा, अगर मैं जीता तो तुम मुझे ड्रिंक्स खरीद के दोगे, एंड अगर तुम जीते। ये बोल के विंग ने अपने कॉलर के अंदर से वो पर्ल नेकलेस निकाला, जिसे देख के जिन जिशुन शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, देन मैं तुम्हें ये दे दूंगा, डील? जिन जिशुन ने कहा, खेलना शुरू करो। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। वो लोग ड्रिंक किए जा रहे थे एंड कंटिन्यू खेले जा रहे थे, एक के बाद एक राउंड। एंड जिन जिशुन ड्रंक हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, एंड वो इस खेल में बहुत ही बुरा था। एंड इस तरह विंग जो कितने भी ड्रिंक क्यों ना कर ले, ड्रंक नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स हर एक राउंड विंग ही जीत रहा था। इस तरह वो विंग किचन से ये गेम देख रहा था एंड फिर से जिन जिशुन हार गया। एंड जिन जिशुन ऐसे ही ड्रंक होकर खड़ा हो गया। वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसके सिपाही उसे खड़े होने में हेल्प कर रहा था। उसने अपने कपकपाते हुए फिंगर को विंग की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा, तुम ज़रूर गेम में चीटिंग कर रहे होगे।
ये सुन के विंग ने एक और जार निकाला पीने के लिए। उसने कहा, अरे अरे, हमने 15 राउंड्स खेला है एंड तुम सारे राउंड्स हार चुके। तुम अपने बैड प्लेइंग की वजह से मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक अभी मुझे तुम्हारा सारा गोल्ड ले लेना चाहिए क्योंकि तुम सारे गेम हार चुके हो एंड इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। आई थिंक तुम्हारा लक कुछ ज़्यादा ही बुरा है। ये बोल के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, वेल, ये बोल के विंग खड़ा हुआ एंड अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर कर वो किया और कहा, ये आफ्टरनून बहुत ही लवली है बट सैडली मुझे काम करना है। हैव अ वंडरफुल इवनिंग योर हाइनेस। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया। विंग वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल रहा था एंड बार बार पीछे की तरफ देख रहा था ये देखने के लिए कि कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। देन विंग थोड़े से दूर में आया एंड उसने अपना बैग निकाला। उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे, ये वही पैसे थे जो उसने अभी भी जीता था जिन जिस्म के साथ गेम खेल की वजह से। उसने सारे पैसों को काउंट किया एंड काउंट करने के बाद वो सोच रहा था कि उसके पास इनफ पैसा है कि वो कुछ अच्छा सा एंड प्रीटी सा खरीद सके। उसे कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो लंजा को पसंद आए। देन विंग फ्रोज हो गया। वो सोच रहा था, लंजा, ये कौन है? विंग के दिमाग में ये नाम कैसे आया? उसने अपने हेड को शेक किया। वो अपने हेड को ऐसे शेक कर रहा था जैसे कि उसके कानों के अंदर पानी चला गया हो। विंग को लग रहा था कि ये नाम बहुत ही फैमिलियर है बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे विंग इस नाम से जानता होगा। वो कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड देन वो बीच में वापस आ गया, वही बीच जो उसका पर्सनल बीच है। बीच में आते वक्त विंग यही सोच रहा था कि क्या वो मरबेट अभी तक वहाँ पर है या फिर चला गया होगा। देन विंग उसी प्लेस में आया जहाँ पर उसने लास्ट टाइम लंजा को देखा था, उस डॉग के ऊपर। देन वो उस डॉग के ऊपर नील ढोकर बैठ गया। देन वो डॉग के नीचे झुक गया, उसका हेड अपसाइड डाउन था। वो डॉग के नीचे उस मरमेड को ढूंढ रहा था बट वो मरमेड दिख नहीं रहा था। तो विंग ने फिर से पहले की तरह अपने हाथों को पानी के अंदर ले गया एंड वो पानी के अंदर अपने हाथ को वेव करने लगा। वो कंटिन्यू अपने हाथ को वेविंग किए जा रहा था। फाइनली उसे फिर से अपने हाथों में एक लाइट टच फील हुआ एंड ये फील होते ही विंग को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही हैप्पी हो गया, उसका फेस ब्राइट हो गया। वो अपने हाथ को और भी ज़्यादा झुकाने लगा। वो इस काम में इतने ज़्यादा फोकस हो गया था कि उसका टांग उसके टीथ के बीच में था एंड वो बहुत ही एग्रेसिवली अपने हाथों को उस पानी के अंदर घुमाने लगा ताकि वो उस मरमेड को पकड़ सके। बट वो मरमेड जानबूझ के उसके हाथों के पास नहीं आ रहा था। तो विंग ने कहा, कम ऑन मैन, मैं जानता हूँ तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, अब बाहर आ भी जाओ, इस पूर ह्यूमन के साथ ऐसे गेम क्यों खेल रहे हो? एंड फिर से विंग के हाथों में एक सॉफ्ट ब्रश हुआ एंड विंग ने इमीडिएटली उस हाथ को पकड़ लिया। जैसे विंग ने उस हाथ को पकड़ा उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने हाथ नहीं पकड़ा है बल्कि एक पेपर पकड़ा है। उसने खींच के उस मरमेड को पानी से बाहर निकाला। अभी विंग कम्प्लीटली अपने स्टोमक के ऊपर लेटा हुआ था एंड उसका हेड पानी के ऊपर था, अपसाइड डाउन। फाइनली लंजा पानी के बाहर आया तो विंग ने पाउट करते हुए पूछा, फिश का तुम कहाँ चले गए थे? ये बोल के विंग ने एक सीवीड पानी में फेंका, बिल्कुल लंजा के हेड के पास। ये देख के लंजा ने क्लियर किया एंड देन लंजा ने विंग के फेस में पानी को स्प्लैश किया। इससे पहले विंग का आंखें बंद हो गया एंड देन विंग ने फिर से अपने आंखें ओपन किया। जब उसने अपने आंखें ओपन किया तब उसे रियलाइज हुआ कि वो दोनों बहुत करीब है, उनके फेसेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। विंग लंजा के फेस में जो स्कल्स है उन्हें काउंट भी कर पा रहा था। वो उसके फेस को, उसके ईयर्स को ध्यान से देख रहा था। सच में लंजा कितना ब्यूटीफुल है, विंग ने विस्पर करते हुए कहा, हाय। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। देन फाइनली विंग ने अपने हेड को ऊपर किया। अब उसका हेड उसके हाथों में था एंड लंजा भी थोड़ा बहुत पास आ गया था। तो विंग ने पूछा, तो? ये सुन के लंजा कुछ समझ नहीं पाया। वो कंफ्यूज होकर विंग को देख रहा था एंड कंफ्यूज्ड मरमेड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था और भी गॉर्जियस दिख रहा था। तो विंग ने उसके वाइट हेयर को उसके कानों के पीछे लॉक कर दिया। देन विंग ने पूछा, जब मैं नहीं था तब तुम क्या कर रहे थे? ये सुन के लंजा ने अपने दोनों हाथों को ज्वाइन किया एंड एक सोने का इशारा किया।
विंग ने कहा, सो रहे थे? सो बोरिंग। ये सुनकर लंजा चौंक गया, वो और भी कंफ्यूज्ड हो गया। तो विंग ने पूछा, मुझे लगा था कि तुम कोई कूल मैजिक करोगे या फिर किसी शार्क का हंटिंग करोगे। अगर तुम ऐसे करते तो कितना ऑसम होता। ये सुनकर लंजा ने एक डिस्टेंस वाला लुक दिया। दिल लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड विंग की तरफ अपने हाथ को वेव किया जेंटली। एंड विंग समझ गया कि लंजा क्या पूछना चाहता है। विंग ने पूछा, मैं क्या कर रहा था? लंजा ने नोट किया। विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड वो बच्चों की तरह अपने पैरों को किक किए जा रहा था। उसने कहा, मैं कुछ हाई रॉयल स्टूपिडनेस कर रहा था। दिन वो कंटिन्यू लंजा के साथ बातें किए जा रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए, वो सिर्फ बातें किए जा रहा था एंड लंजा नोट किए जा रहा था एंड उसके बातों को सुन रहा था। ऐसे ही मिड आफ्टरनून हो गया था एंड तभी सडनली विंग रुक गया। उसने कहा, वाओ फिश का देखो। ये बोल के विंग ने लंजा के हेयर को टच किया। लंजा का हेयर जिसका कलर चेंज हो रहा था। ये देख के विंग ने कहा, ये कलर क्यों चेंज कर रहा है? ये कितना कूल है। ये सुनते लंजा ने अपने हेयर के ऊपर हाथ रखा एंड जैसे ही लंजा ने अपने वेट हाथों को अपने हेयर में रखा, फिर से उसके हेयर के कलर पहले के जैसा हो गया। ये देख के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग जो ये कुछ टाइम के लिए ये सब देख रहा था एंड शायद विंग के दिमाग में कुछ चल रहा था। देन विंग ने कहा, वेट मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ये बोल के विंग थोड़ा और क्लोज आया लंजा के एंड देन विंग ने लंजा के सारे ड्राई हेयर के ऊपर फिर से पानी दे दिया एंड फिर से लंजा के हेयर के कलर पहले के जैसा हो गया। ये देख के विंग समझ गया कि एक्चुअली हो क्या रहा था। विंग ने कहा, वाओ कितना ऑसम है ये। जब भी तुम्हारा हेयर ड्राई हो जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू लंजा के ऊपर पानी दिए जा रहा था एंड तभी लंजा ने करीना कपूर की तरह अपने हेयर को फ्लिप किया एंड बहुत सारा पानी विंग के ऊपर चला गया फ्लैश होकर। ये देख के विंग ने कहा, हे। देन विंग अपने स्लीव से अपने फेस को वाइप कर रहा था। उसने कहा, ये किस लिए था? ये सुन के लंजा ने अपने हेयर की तरफ अपने फिंगर को रब किया। ये देख के विंग ने फियर्सली पाउट किया। विंग ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे हेयर के साथ खेलूँ ना, देन तुम जस्ट ये बोल दो ना। इंसानों को ना ऐसे रैंडमली पानी के स्प्लैशेस पसंद नहीं है। ये बोल के विंग खुद अपने हाथों से पानी के साथ खेलने लगा। ये देख के लंजा ने अपने हेड को थोड़ा सा साइड में किया एंड विंग को देखने लगा एंड लंजा का लुक विंग समझ गया। विंग ने कहा, तुम। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ अपने फिंगर को पॉइंटिंग किया और कहा, किसने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, वो भी ऐसे? लेट मी टेल यू, इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही जोक कर सकता हूँ, ओके? ये सुन के लंजा ने फिर से विंग के फेस में पानी स्प्लैश किया एंड विंग ने ड्रामेटिकली कहा, लंजा। ये बोल के विंग अपने स्लीव से अपने फेस को वाइप करने लगा एंड जैसे विंग ने लंजा कहा, लंजा फ्रोज हो गया। वो शॉक्ड होकर विंग को देखने लगा। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। उन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हुआ। लंजा का गोल्डन आइस इंटेंटली विंग के आइस को देखने लगा। लंजा ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को टैपिंग किया। विंग ने कहा, क्या? लंजा फ्रोंट हो गया। वो फिर से विंग के लिप में टैपिंग करने लगा। विंग ने कहा, क्या मैंने कुछ कहा है? लंजा ने बहुत ही एग्रेसिवली नोट किया। ये सुनकर विंग सोच रहा था, ओ माय गॉड, अब उसने क्या कह दिया। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। मैंने कब क्या कहा? लंजा ने विंग के हाथों के ऊपर 2 बार टैपिंग किया। लंजा बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ विंग को देख रहा था, जैसे कि वो चाहता हो कि विंग उसके मन की बात को समझे। लंजा ने जेंटली विंग के हाथ को विंग के चेस्ट के ऊपर प्रेस किया एंड देन लंजा अपनी लिप्स से कुछ कह रहा था, कुछ फैमिलियर कह रहा था जो विंग को समझ नहीं आ रहा था। देन लंजा ने विंग के हाथ को अपने चेस्ट में प्रेस किया। देन लंजा ने फिर से अपनी लिप्स को मूव किया, बट इस बार उसने कुछ डिफरेंट कहा था, वो भी विंग को समझ नहीं आया। उसने फोकस तो किया, उसे समझ नहीं आया, तो विंग ने कहा, फिर से ट्राई करो। लंजा ने फिर से विंग के हाथ को विंग के चेस्ट में प्रेस किया। देन उसने फिर से कुछ कहा जो विंग समझ नहीं पाया। देन लंजा ने उसके हाथ को फिर से अपने चेस्ट में प्रेस किया, फिर से कुछ कहा एंड फिर से विंग को समझ नहीं आया। ऐसे ही उन लोगों ने 3 बार ऐसा किया एंड फाइनली 4th टाइम
लंजा ने विंग के हाथ को जब विंग के चेस्ट में प्रेस किया एंड अपने लिप्स से कुछ कहा, विंग समझ गया कि लंजा क्या कह रहा था। विंग ने लंजा के लिप्स को रीड किया। विंग ने कहा, विंग मेरा नाम, तुम मेरा नाम कह रहे हो? लंजा ने एग्रेसिवली नोट किया एंड देन लंजा ने विंग के हाथ को अपने चेस्ट में प्रेस किया एंड फिर से कुछ कहा। इस बार लंजा जो कह रहा था वो विंग नहीं था बल्कि कुछ और था। विंग ने कहा, वेट, क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया था? लंजा ने फ्यूरियसली नोट किया। अब विंग को अपनी मेमोरी के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अभी भी क्या नाम लिया था। लंजा ने फिर से लिप्स से कुछ कहा। वो डेस्परेटली कुछ कह रहा था। विंग ने कहा, तुमने पहले कहा लान, है ना? लंजा ने एग्रेसिवली नोट किया। उसने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया। वो फिर से अपनी लिप्स को मूव करने लगा, कुछ कह रहा था। विंग ने कहा, लान सुन। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, लान हुआन। लंजा ने फिर से अपने हेड को शेक किया। देन विंग ने कहा, लान जान। ये सुनते ही लंजा का गोल्डन आइज ग्लो करने लगा। उसके लिप्स में एक जेंटल स्माइल आ गया। लंजा को पहली बार विंग स्माइल करते हुए देख रहा था। लंजा के स्माइल देख के विंग को सनराइज याद आ रहा था। विंग ने कहा, लानसान। विंग के माउथ में ये नाम ऐसा फील हो रहा था जैसे कि विंग ने इस नाम को इससे पहले भी बहुत बार, लगभग 1000 टाइम्स बोला है। एंड देन विंग कंटिन्यू लंजा के नाम लिए जा रहा था। वो बार बार लंजान किया जा रहा था। देन विंग ने कहा, किसने ये नाम रखा है? इसका मीनिंग है एज़्योर ब्लू। किसी मरमेड का नाम कोई ऐसा कैसे रख सकता है? इनफैक्ट मेरा नाम तुमसे अच्छा है। जब मैं छोटा था तब मेरा नाम विंग रखा गया था। आइंग, कितना अच्छा नाम है। ये सुन के लंजा ने विंग को एक डिस्प्रेजर लुक दिया, बट स्टिल लंजा के लुक में एक सॉफ्टनेस था। लंजा ने विंग के फिंगर्स को जेंटली स्क्वीज किया एंड ये देख के विंग ब्लश करने लगा। उसने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। उसने कहा, सन को देखो, अभी सनसेट होने वाला है। मुझे आज डिनर के लिए कुछ पकड़ना होगा वरना मुझे फिर से प्लेन कॉन्जी खाना पड़ेगा। ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक सस्पिशियस ग्लांस किया और कहा, तुम मुझे कोई कर्ज, आई मीन अगर मैंने तुम्हारे किसी दोस्त मछली को खा लिया तो तुम मेरे सोल को कर्ज तो नहीं दोगे, राइट? अगर तुम मुझे फोर्सफुली वेजिटेरियन बनाओगे ना तो आई डोंट थिंक हम दोस्त बन पाएंगे। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड ये सुन के फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, वेल, ये बोलकर विंग उठकर बैठा एंड लंजा विंग के हर एक मूवमेंट को फॉलो करने लगा। विंग ने कहा, मैं डिनर के लिए फ़िश पकड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ये सुन के लंजा ने जेंटल नोट किया एंड ये देख के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, देन यहाँ पर ही वेट करो, मैं मेरा नेट लेकर आता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। एंड अबाउट माई हेल्थ, मैंने बहुत सारे टेस्ट वगैरह किया है। आई मीन मैं एक लॉन्ग ब्रेक में था, तो इस ब्रेक में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह दिखाया है। सिर्फ एक नहीं, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स लाइक ENT एंड ऑल। बिकॉज एक बार मैंने कानों के जो पर्दे होते हैं वो एक बार बहुत ठंड लगने की वजह से क्रैश्ड हो गया था। इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे कानों के पर्दे में प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से भी आपके बॉडी में ऐसे हो सकते हैं। तो मेरा डाउट था, तो मैंने वो डॉक्टर्स भी दिखाए, बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, बहुत सारे टेस्ट हुआ एंड देन मेरा MRI भी हुआ ब्रेन का, जो कि होता है यूजुअली इस केस में। तो सब कुछ हो गया है एंड अभी रिपोर्ट्स के वेट कर रहे हैं एंड अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैं यही कह सकती हूँ तो या मेरा हेल्थ का यही मुझे इन्फॉर्म करना था आपको। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं अभी तक, आई मीन इम्प्रूवमेंट, बट हाँ मैं ठीक हूँ एंड अभी मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई हूँ। मुझे फिर से मेरा काम सब कुछ स्टार्ट करना था, तो सब कुछ चल रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम की वजह से छोड़कर सब कुछ बैठ नहीं सकती। तो हाँ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ओके है एंड आई होप आप लोगों के प्यार की वजह से एंड सबके प्रेयर्स की वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।